ओम शांति। 6/4/72 का प्रातः क्लास 222 पेज 6 नंबर का रजिस्टर। इस वाणी में आधा पेज हुआ था, बात चल रही थी आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला नंबर जो है वो भी जीवन बंध में है। पहला नंबर तो प्रजापिता ब्रह्मा ही है, क्योंकि कंबाइंड है। कंबाइंड होने के हिसाब से प्रजापिता ब्रह्मा, फिर आत्माएं हैं जुदा जुदा, ब्रह्मा और प्रजापिता। तो उस हिसाब से प्रजापिता पहला नंबर है, क्योंकि नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता भी कहा है, नेक्स्ट टू गॉड शंकर भी कहा है, नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण भी कहा है। तो पहला नंबर प्रजापिता ही जीवन बंध में है तो नेक्स्ट टू गॉड, क्योंकि गॉड जब परम धाम से आते हैं, ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव परम धाम से आते हैं तो पहले पहले प्रवेश किसमें करते हैं? प्रजापिता में प्रवेश करते हैं। तो नेक्स्ट टू गॉड तो हुआ, लेकिन वो जीवन बंध में है। जीवन बंध में क्यों है? जीवन बंध में होने का कारण क्या? जब नेक्स्ट टू गॉड चला जाए, अव्यक्तवाणी में बोला है बाप दादा चाहे तो जा सकते हैं, फिर क्यों रुके हुए हैं? चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन रुके हुए क्यों हैं? बच्चों के लिए रुके हुए हैं। तो बच्चों के लिए जीवन बंध में है। मकान में आग लग जाए, मकान में बच्चे भी पड़े हुए हैं, तो बाप भाग जाएगा? क्या करेगा? तो क्या आग में घुसेगा? प्रयत्न करेगा, घुसेगा नहीं आग में। डंडा अंडा डाल देगा, बांस डाल देगा, तो इसी तरह से पहला नंबर भी जीवन बंध में है। अब जीवन मुक्त बन रहा है। जीवन मुक्त का अर्थ ये नहीं कि सभी सचिव त्रेता में आ जाएंगे। क्या सभी सचिव त्रेता में आ जाएं 500 करोड़? ये जीवन मुक्त का अर्थ नहीं है। फिर क्या है? हैं? नहीं, रावण के चंबे से छुड़ाना, इसको ही जीवन मुक्त कहा जाता है। मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। मुक्ति अर्थात निर्वाण धाम में सभी को बाप ले जाते हैं। मनुष्य तो प्रजापिता भी है, तो उसका काम नहीं है मनुष्यों को जीवन मुक्ति देना, क्योंकि वो तो खुद ही जीवन बंध में है। तो देने वाला कौन है? सतगुरु परम पिता परमात्मा शिव, लेकिन वो तो बिंदु है। सतगुरु का टाइटल तो सतगुरु अकाल मूर्त कहा जाता है। इसको काल खा नहीं सकता। जो मूर्त होता है, मूर्त माना अमूर्त नहीं, मूर्त माना साकार। मूर्ति ही नहीं बनेंगे तो सदगति कैसे करेंगे? लपित में एक वाक्य दिया हुआ है, सतगुरु अकाल मूर्त कहा जाता है। मूर्ति ही नहीं बनेंगे, अमूर्ति ही अगर बने रहे तो सदगति हो नहीं सकती। तो मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकता, यानी प्रजापिता तो नहीं दे सकता। और परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु जब तक बिंदु है, अव्यक्त है, अमूर्त है, तब तक वो भी नहीं दे सकता। फिर कैसे? तो जरूर उसको साकार में आना पड़े।
मुक्ति अर्थात निर्वाण धाम में सभी को बाप ले जाते हैं। सभी मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में भी नंबरवार धर्म अनुसार आना है। मुक्ति में ले जाते हैं बाप, मुक्ति धाम का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा, और स्वर्ग का मालिक शिव बाबा को कहेंगे। जीवन मुक्ति धाम सतयुग का मालिक शिव बाबा को कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो मुक्ति धाम का मालिक मुक्ति में ले जाता है। मुक्ति अर्थात निर्वाण धाम में सभी को बाप ले जाते हैं, वाणी से परे ले जाते हैं। सभी मुक्ति में जावेंगे, फिर क्या होगा? फिर जीवन मुक्ति में किसके साथ आवेंगे? किसके पीछे पीछे आवेंगे? मुक्ति धाम में तो शिव बाप के पीछे सब जावेंगे। फिर जीवन मुक्ति धाम में किसके पीछे आवेंगे? फिर जीवन मुक्ति में नंबरवार धर्म अनुसार नंबरवार, पहला नंबर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर। ऐसे नहीं कि सतयुग में नहीं आते तो जीवन मुक्ति में जीवन मुक्त कैसे कहलावेंगे? ये भी बात नहीं है कि सतयुग में नहीं आते हैं तो उनको जीवन मुक्त नहीं कहेंगे। पहले जन्म में तो सबको जीवन मुक्ति मिलती। जो भी आत्मा परम धाम से चाहे द्वापर में उतरे चाहे कलयुग में उतरे, लेकिन वो पहले जन्म में वो आत्मा जीवन में रहते हुए भी दुख दर्दों से मुक्त होने की स्टेज का अनुभव करेगी। पहले पहले जो आते हैं अपने धर्म में, पहले जीवन मुक्त जरूर होंगे। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में ही जीवन मुक्ति है। आत्मा पहले सतो प्रधान बनती, फिर सतो रजो तमो में आना है। हर आत्मा की 4 स्टेजेस, चाहे जब आए। कलयुग के अंत में भी जो आत्मा उतर रही है तमो प्रधान युग में, उनकी भी 4 स्टेजेस। उनमें भी जो पहले पहले परम धाम से उतरेगी, भले 1 या 2 जन्म लेने वाली ही क्यों न हो, वो भी पहले जन्म में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करेगी। तो हर चीज नई से पुरानी होती है, पुरानी से फिर नई बननी है। इस समय साधु संत सभी जीवन बंद में है। कलयुग का पहरा, जब तक बाप न आए तब तक ये पहरा कलयुग का छूट न सके। तो उस बाप को बाबा कहा जाता है। फिर महाकाल कहोगा कोई भी नाम रखो, असल नाम है शिव बाबा। बाबा बाबा करते रहते हैं, गॉड फादर परम पिता परमात्मा कहते हैं। बाकी बेटे बच्चों को समझाते हैं, मैं आकर सभी मनुष्य मात्र को मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देता हूँ। समझाते कौन है? समझाते तो जरूर मुख से हैं। तो वो कहते हैं मुख से कि मैं मुक्ति भी देता हूँ और जीवन मुक्ति भी देता हूँ। पहले पहले जो भी आवेंगे सुख में जरूर आवेंगे, फिर पीछे दुख में आना है। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आते हैं, फिर पीछे है जीवन मुक्ति, जीवन बंद। पहले जरूर सुख में आना है, बाप सभी को सुख का वर्षा देते हैं। फिर कोई का एक जन्म भी सुख का होगा, कोई के अनेक जन्म भी सुख के होंगे। कोई का एक जन्म सुख का और कोई का एक जन्म दुख का। जो लास्ट में जन्म होता है उसमें दुख में जरूर आना पड़े, और कम से कम एक जन्म में सुख में जरूर आना पड़े। ऐसे नहीं हो सकता है
कि दुख बिल्कुल ही न मिले या सुख बिल्कुल ही न मिले। ये तो दुख सुख का खेल है, इसको फिर नाटक कहा जाता है। तो पहले जरूर सुख में आना है। बाप सभी को सुख का वर्षा देते हैं, फिर कोई का एक जन्म भी सुख होगा। आया, थोड़ा सुख पाया और ये मरा। उनका ड्रामा में इतना ही पार्ट। वृद्धि तो मनुष्यों की होती रहती है, अभी तक आते रहते। जाति रहने वाले तो नहीं है, जो अब आ रहे हैं परम धाम से, वो जाति तो इस दुनिया में रहने वाले नहीं है, बिना सामने खड़ा है। जो नए आवेंगे फिर भल कलयुग में आए, परंतु पहले दुख नहीं भोगेंगे। मतलब ऐसा कोई युग में नहीं होता कि सुख हो ही नहीं। बिल्कुल सुख होता तो है, जैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म के लिए कहा कि प्राय है लोप होता है, ये नहीं कहा बिल्कुल लोप हो जाता। ऐसे ही सुख भी कभी बिल्कुल लोप नहीं होता। तो जरूर भले कलयुग में आए, परंतु पहले दुख नहीं भोगेंगे। जरूर उनका कहाँ अच्छा ही मान होगा पहले जन्म में। मुक्ति धाम से हमेशा पहले जीवन मुक्ति में जाना है। माया के बंधन से मुक्त हो सुख में उतरेंगे, फिर दुख में आए। इस समय सभी जर्जरीभूत अवस्था में, अपना दुख का पार्ट बजाए अब सभी मुक्ति धाम फिर जीवन मुक्ति धाम जाएंगे। मुक्ति है ही वाया। वाया मन किसके वाया? सूक्ष्म वतन के वाया। मुक्ति धाम जाने वालों को कहाँ से गुजरना पड़े? सूक्ष्म वतन से गुजरना पड़े। क्यों? कि जब तक मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज ही नहीं बनी, तब तक निसंकल्प स्टेज में नहीं जा सकते। तो मनन चिंतन मंथन की स्टेज बने, तब हर आत्मा को अपने जन्मों का साक्षात्कार हो। हर आत्मा आत्मिक रूप में, वास्तविक रूप में स्थिर कही जाए। वो आत्मा पार्टधारी कैसा, जिसको अपने पार्ट का ही पता नहीं। तो अगर पार्ट का पता नहीं तो वो इनकम्प्लीट आत्मा है या कंप्लीट? इनकम्प्लीट। आत्मा को हर जन्म के पार्ट का पता पड़े, तब कहा जाए आत्मिक स्थिति। तो हर आत्मा को उस स्थिति में स्थित होना है। अभी तो सबकी जर्जरीभूत अवस्था है। तो मुक्ति है ही वाया। वाया माने सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन कोई ऊपर नीचे होने की बात नहीं है। इसलिए मुरली में कई जगह बाबा ने सूक्ष्म वतन को उड़ा दिया। सूक्ष्म वतन तो है ही नहीं। मतलब जो स्थूल रूप में समझते हैं साक्षात्कार करने वाले, ऐसी कोई स्थूल वतन की दुनिया नहीं है। ये तो बुद्धि की स्टेज है, सूक्ष्म स्टेज, वही सूक्ष्म वतन है। इस दुनिया में रहने वाले भी सूक्ष्म वतन की स्टेज का अनुभव कर सकते हैं, सूक्ष्म वतनवासी बन सकते हैं। फरिश्ताई स्टेज को ही सूक्ष्म वतन कहा जाता है। फरिश्ता कहा ही जाता है उनको जिनका फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता टूट जाए। तो उस दुनिया को जब हम भूल जाते हैं, ज्ञान की दुनिया में मनन चिंतन मंथन करते हैं, बाबा के गुणों का गुणगान बुद्धि में चलता है, सर्विस के फील्ड में हमारी आत्मा लगी रहती है, तो उस समय हम फरिश्ताई ब्राह्मण, फरिश्ता है। तो मुक्ति है ही वाया। जावेंगे फिर आवेंगे जरूर। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जो जो जिस धर्म में आए हैं वो फिर ऐसे ही आवेंगे। जनक को भी जीवन मुक्ति मिली, राजाएं तो है नहीं, वो भी पिछाड़ी में आकर के ज्ञान लेते हैं। जीवन मुक्ति तो तुम सभी को मिलती है,
परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जिसने जैसा पुरुषार्थ किया आत्मिक स्टेज में टिकने का, उनको वैसी जीवन मुक्ति मिलती है। और वो जो सभी हैं उनके लिए फिर कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार और धर्म अनुसार। जो भी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वो सभी निकल आवेंगे। क्या देवी देवता धर्म वाली जो भी आत्माएं दूसरे धर्मों में गई हुई हैं वो निकलेंगी जरूर। दूसरा पेज, सभी को वापस जाना है, पहले ब्राह्मण बनना है। यूं ब्रह्मा की औलाद तो सभी, ऐसे नहीं कि सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म वाले ही ब्रह्मा की औलाद हैं तो सभी, परंतु ब्राह्मण सभी नहीं बनेंगे। औलाद तो सभी है, ब्राह्मण भी औलाद। जैसे ब्रह्मा के मुख से देवताएं पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, ये विराट का रूप दिखाया है। पेट से वैश्य पैदा हुए और पांव से शूद्र पैदा हुए। तो ब्रह्मा की औलाद तो सभी हो गए, परंतु सभी मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं बनेंगे, मुख से पैदा होने वाले नहीं बनेंगे। यानी मुख से ज्ञान सुन करके अपने जीवन को परमात्मा के प्रति, ब्रह्मा साकार के प्रति समर्पित कर दें, ऐसे नहीं बनेंगे। 500 करोड़ ऐसे बच्चे नहीं बनेंगे। जीवन मुक्ति सभी को अपने अपने धर्म में तो मिलेगी, यानी अपने धर्म पिता के सामने तो नतमस्तक होंगे, ब्रह्मा के सामने नहीं होंगे। अपने अपने धर्म में मुक्ति मिलेगी, वो जीवन मुक्ति मिलेगी, परंतु ब्राह्मण सभी नहीं बन सकते। जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हों के लिए 21 जन्म जीवन मुक्त कहा जाता है। जो ब्रह्मा की औलाद बनते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, तो उन्हों के लिए कहा जाता है क्या, कितने जन्म के लिए? 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति। तो इसका मतलब कि 20 जन्म के लिए जिनकी मुक्ति होती है उनको भी ब्राह्मण नहीं कहा जाता, वो भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं। राजगद्दी पर बैठते हैं तो राजयोग सीखना पड़े। कितने बैठते हैं राजगद्दी पर? हैं? 108 तो बैठेंगे ही बैठेंगे। तो उनको फिर राजयोग जरूर सीखना पड़े, ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। क्योंकि राजयोग तो ब्रह्मा के द्वारा ही सिखाया जाता है। ब्रह्मा ना हो, अम्मा ना हो तो राजयोग कैसे सीखेंगे? राज क्या भरा हुआ है? राजयोग है गृहस्थियों के लिए, निवृत्ति मार्ग वालों के लिए, गृहस्थियों के लिए। तो अम्मा ही नहीं होगी तो फिर गृहस्थी काहे की होगी? क्या सन्यासियों को फॉलोअर्स तो होते हैं, उनको बच्चों की तरह प्यार भी करते हैं, उनको सब कुछ दे करके भी जाते हैं अपना राजपाट गद्दी वद्दी, लेकिन उनको माँ नहीं होती, तो वो राजयोग न सीख सकते हैं न सिखा सकते हैं। तो राजयोग जरूर किनको सीखना पड़े? प्रवृत्ति मार्ग वाले जो राजाएं बनते हैं उनको राजयोग जरूर सीखना। निवृत्ति मार्ग में तो राजाई होती ही, निवृत्ति मार्ग वाले राजाई, उनको राजाई भी क्या करता है? तो राजगद्दी पर बैठते हैं तो राजयोग जरूर सीखना पड़े। जब राजयोग सीखना पड़े तो बीच में मीडिया कौन चाहिए? किसके द्वारा सीखें?
ब्रह्मा, ब्रह्मा बीच में जरूर चाहिए। तो माता पिता हो गए, बड़ी अम्मा होगी तो जरूर बाप भी होगा। तो माता पिता का ये प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग जरूर सीखना पड़ेगा, क्योंकि बाप ने प्रवृत्ति में रह करके राजयोग सिखाया, निवृत्ति में रह करके राजयोग नहीं सिखाया। तो क्या ब्रह्मा की प्रवृत्ति नहीं थी? जो पाठ चला 69 तक, उसमें ब्रह्मा की प्रवृत्ति नहीं कहेंगे, प्रवृत्ति मार्ग नहीं कहेंगे, है? नहीं कहेंगे। उनका था प्रवृत्ति मार्ग? नहीं था। क्यों नहीं था? क्या बाल बच्चे नहीं थे? हाँ, युगल में तो अब वो मम्मा नहीं थी क्या? बाबा के साथ मम्मा भी तो थी। ब्रह्मा की बेटी जैसे। हाँ, वास्तव में मम्मा ब्रह्मा की बेटी थी, वो उनकी युगल नहीं थी। उसको युगल नहीं कह सकते, उसको प्रवृत्ति मार्ग नहीं कहा जा सकता। प्रवृत्ति मार्ग कब कहें? जब युगल था तो कहेंगे वो तो यशोदा माता तो साथ में थी। ज्ञान के हिसाब से लौकिक, हाँ वो तो लौकिक जीवन की बात हो गई ना। अलौकिक जीवन में माता होनी चाहिए। तो वही मम्मा शरीर छोड़ करके, वही ब्रह्मा शरीर छोड़ करके जब जिन ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके माता पिता का पाठ बजाते हैं, तो वो फिर युगल प्रवृत्ति हो जाती है, जिनके द्वारा बाप राजयोग सिखाते हैं, राजाएं बनाते हैं, उन राजाओं की माला तैयार होती है। तो ये है पाठशाला। पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े। राजयोग सीखने वालों को इस गीता पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े। कायदे भी बहुत हैं। ऐसे नहीं बेकायदे चलन चलते रहो और राजा बन जाओ। एक बार लक्ष्य मिला, फिर विलायत में रहते भी पढ़ सकते हैं। बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे। लक्ष्य क्या मिला? कि हम राजयोग सिखाने वाले, राजाई देने वाले बाप के बच्चे। तो कायदे से चलन भी चलनी पड़े। फिर भला विलायत में चले जा, वहां भी पढ़ सकते हैं। बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा से वर्षा जरूर लेना है। पत्र में लिखते हैं, बाबा रावण का भूत बहुत सताता है। कब काम का भूत, कब क्रोध का, हल्का नशा आ जाता है। बाप कहते हैं इन पर विजय पानी है। ये तुम्हारी लड़ाई है योग बल की। क्या? ये तुम्हारी लड़ाई है योग बल की। योग है तुम्हारा किसके साथ? परमपिता परमात्मा के साथ। कोई आत्मा के साथ योग नहीं। आत्माओं के साथ तो बुद्धि योग तोड़ना है। आत्मा और आत्माओं के बीच में माया आती है। परमात्मा के साथ माया नहीं आती। तो उल्टा समझ लो कि जो परमात्मा पार्ट है उसी के साथ माया हमारे पास आ जाती है। ये भी उल्टा समझ लेते हैं। आत्माओं का जो हिसाब किताब है उसमें माया आती है। बाप के बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती। आत्मा परमात्मा के बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती। याद में बैठते हो तो माया आ जाती। तो जरूर किसी आत्मा के साथ बुद्धि योग जाता होगा। तुम्हारा बुद्धि योग किसी आत्मा के साथ जाता होगा। तुम्हारा संबंध कहीं आत्मा के साथ जुटा हुआ है। तोड़ने वाली तो माया हो गई। तो वो तोड़ती। वो तोड़ती कब है? जब तुम श्रीमत पर नहीं चलते हो। श्रीमत को क्यों नहीं चलते हो? इसीलिए तोड़ देती है। हाँ? तो एक बार लक्ष्य मिल गया तो भले विलायत में चले जाओ, पढ़ सकते हो। क्या लक्ष्य मिल गया? कि हम बाप के बच्चे हैं।
हमारा कनेक्शन किससे है? हमारे सब प्रकार के संबंध किससे हैं? एक बाप से। तो जब दूसरे किसी से संबंध की बात ही बुद्धि में नहीं होगी तो फिर माया इंटरव्यू कहाँ से करेगी? लेकिन बाबा ये भी तो कहते हैं जब बाप के बनते हो तब माया जब बाप के बनते हो। बाप के बनते हो तो पूर्व जन्म के हिसाब किताब जो जिन आत्माओं के साथ हैं वो आत्माएं अपना हिसाब किताब नहीं लेंगी, ऐसे छोड़ देंगी। तो फिर सुख दुख के हिसाब किताब तो जुटे हुए हैं, जोड़े किसने? हमने जोड़े हैं, तो हमें को उनसे पार होना पड़ेगा। माया क्या चीज? माया कोई अलग से आती है क्या? हमारी कमजोरियां माया है। हमारा जो लगाव लग गया है आत्माओं के साथ वो ही माया के रूप में आता है। तो बाप कहते हैं इन विकारों पर विजय पानी है, ये तुम्हारी लड़ाई है योग बल की। तुम याद करेंगे माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी। तो माया थोड़ा ही बुद्धि योग तोड़ देती है। कोई न कोई आत्माएं हैं मायावी जिनके साथ हमारा बुद्धि योग चला जाता है। तो बाबा ने समझाया जीवन मुक्ति सभी को मिलनी है। ऐसा तो एक भी नहीं है जिसको जीवन मुक्ति न मिलनी हो। यानी सुख का वर्षा मिलना सबको। उसका मतलब ये नहीं है कि सभी स्वर्ग में आ जाएंगे। सब नहीं स्वर्ग में आ जाएंगे। जीवन मुक्ति मिलेगी तो सबको। सभी चाहते हैं हमको मुक्ति चाहिए, तो सभी जीवन मुक्ति नहीं चाहते। क्या इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को जो फॉलो करने वाले हैं, तो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ये तो बाप के बच्चे, ब्रह्मा भगवंशावली बनते ही नहीं जब तक साकार रूप को मानेंगे ही नहीं, उसकी मत पर चलेंगे ही नहीं, तो बाप का वर्षा स्वर्ग भी नहीं पा सकते, तो उनके फॉलोअर्स भी नहीं पा सकते। तो उनका पार्ट ही ऐसा है। समझो जो पिछाड़ी में आते हैं पार्ट बजाने, तो बाकी इतना समय मुक्ति में रहेंगे ना, कितनी शांति मिल जाती है। तो जागती आत्माएं तो मुक्ति चाहती हैं या जीवन मुक्ति? 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में थोड़ी सी आत्माएं हैं जो जीवन मुक्ति चाहती हैं। तो और सब आत्माओं का पार्टी ऐसा है। अपन फिर सुख और शांति दोनों में रहते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य चाहे और उनको शांति या अशांति जैसी चाहे वैसी मिल जाए, वहां ही बैठे रहें। कोई चाहे हमको तो बिल्कुल शांति शांति चाहिए, कहने से नहीं मिल सकती है। सिर्फ क्या मुक्ति और जीवन मुक्ति कहने से नहीं मिल सकती, अनादि बना हुआ ड्रामा है। जिनका जो पार्ट है वो बजाना है। दुख से मुक्ति मिलती है लेकिन सदा काल के लिए नहीं कि 5000 वर्ष के लिए दुखों से मुक्ति मिल जाए, शांति धाम में बैठे रहें। तुम 21 जन्म सुख भोगते हो, तुम्हारे भेंट में तो जिनका जो पार्ट है वो बजाना है, दुख से मुक्ति मिलती है। तुम 21 जन्म सुख भोगते हो, तुम्हारे भेंट में वो जैसे कि 83-84 जन्म मुक्ति में रहते। क्या कहा? कौन 83-84 जन्म मुक्ति में रहते हैं? इब्राहिम बुद्ध कैसे हैं? हाँ, अंत में आने वाली आत्मा जो है वो 83-84 जन्म मुक्ति में रहती है।
सभी को एक जैसा पार्ट तो मिल नहीं सकता, कोई को कहने से नहीं मिल सकता। शुरू से लेकर जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है अनादि, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। शांति के शौकीन तो बहुत है, तुम्हारे सुख से भी उनको शांति ज्यादा मिलती है। क्या कहा? 83-84 जन्म 84 जन्म में सुखी मुक्ति में रहते हैं, लास्ट में आके कोई एक जन्म मिलेंगे तो 84 जन्म तो मुक्ति में रहे ना, शांति धाम में रहे ना। लास्ट जन्म में ही आकर के उन्होंने सतो प्रधान लिया और फिर उसी में तमो प्रधान बन गए। तुम्हारे सुख से उनकी शांति ज्यादा मिलती है, यानी हमको तो 83-84 जन्म सुख नहीं मिलता, भले चाहे प्रजापिता ब्रह्मा वाली आत्माएं ही क्यों न हो, रामकृष्ण की आत्माएं ही क्यों न हो, वो भी 83-84 जन्म लगातार सुख नहीं भोग सकती, उनको भी अंतिम 2-1 जन्मों में जरूर आकर के दुख भोगना पड़े। तो इसलिए बोला तुम्हारे सुख से भी उनको शांति जास्ती मिलती है। तुमको फिर सुख और शांति दोनों, यहाँ सुख है अल्पकाल का। कहा? जब बाप आते हैं तो उस समय तो चाहे 82 जन्म सुख भोगने वाली आत्माएं हों, उनको भी अल्पकाल का सुख है, उनके लिए दीर्घ काल का सुख नहीं कहा जा सकता। शांति तो यहाँ होती नहीं, दुखदाम। बाकी जगत में जंगल में जाकर के बैठ जाना वो कोई शांति थोड़ी ही है। वहाँ अगर शांति मिले फिर तो वहीं बैठे रहते, फिर तो शहर में घुसने की दरकार ही नहीं थी। फिर शहर में आकर के इतने फ्लैट आदि क्यों बनाते? कौन? साधु सन्यासी। वहां सत्युग में तो शांति ही शांति है। फ्लैट का बेहद अर्थ क्या है? हाँ, वो भी तो एक फ्लैट भी तो एक तरह का किला है, तो उसमें एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, संगठन के ऊपर संगठन, संगठन के ऊपर संगठन, कोई छोटा संगठन कोई बड़ा संगठन। तो शहर में आकर के इतने फ्लैट आदि क्यों बनाते हैं? तो शांति में बैठे रहे, फिर इस दुनियादारी के झंझट की जरूरत ही क्या है? वहां सत्युग में तो शांति शांति। बल पिछाड़ी में जो आते हैं वो समझते हैं यहाँ शांति ही शांति है, उनको भी शांति है और दूसरों को अशांति में समझते हैं। ये बातें बड़ी समझने की हैं। किनके लिए बात कही है? भले पिछाड़ी में जो आते हैं 83-84 जन्म शांति धाम में रहने के बाद वो समझते हैं यहाँ शांति ही शांति है, उनको तो शांति है और दूसरों को अशांति में समझते हैं कि हम शांति में रहने वाले हैं, हमको शांति पसंद है, और दूसरे अशांति में रहने वाले। दूसरे कौन? हाँ, जो उनसे पहले इस दुनिया में आए उनके लिए समझते हैं। यानी दूसरे धर्म वाले जो हैं वो देवी देवता सनातन धर्म की जो पुरानी आत्माएं हो गई हैं, जो अभी तमो प्रधान बन गई हैं, उनको ये समझते हैं कि इनको तो अशांति अच्छी लगती है। ये तो जानवरों की दुनिया है, नीच समझते हैं उनको। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। जीवन मुक्ति मिलती तो सभी को है ना। 21 जन्म तुम राज्य करते हो, जो देरी से आते हैं वो भी ऊपर शांति में तो रहते हैं ना।
कोई सतयुग में अथवा त्रेता में पीछे आते हैं तो भी हैं तो शांति धाम में ना, कोई दुख नहीं है, फिर नंबर बार आवेंगे। तो हिसाब किताब है, वो समझते हैं साइंस तीखी है। कौन? दूसरे धर्म वाले, वो समझते हैं साइंस तीखी है, और हम कहते हैं हमारी साइलेंस सबसे तीखी। बाबा को याद करने से कितनी ताकत मिल जाती है। वो साइंस की ताकत से ऊपर चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। क्या बेहद में साइंस का अर्थ क्या है? साइंस अलग, साइलेंस अलग। साइंस माने विज्ञान, बेहद में विज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? ज्ञान तो ऐसा चक्र के आदि मध्य अंत का, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। और विज्ञान क्या है? याद। याद है विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ऐसे हैं जो साइंस की ताकत से ऊपर चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। चंद्रमा माने ज्ञान, चंद्रमा ब्रह्मा तक विज्ञान वाले। सूरज तक तो बेचारे पहुंच ही नहीं सकते। ज्ञान सूर्य तो इतना तपता हुआ है कि उसके पास जाने से ही उनको डर लगता है। क्या है भाई? वो बहुत तीखा है, तुम भी नहीं जाना उसके पास, हम भी नहीं जाएंगे। तो किसके पास जाते हैं? ठंडे ठंडे चंद्रमा के पास पहुंच जाते हैं। कीड़े मकोड़े चंद्रमा की प्रकाश में तो पलते हैं, सूरज का प्रकाश उनको अच्छा नहीं लगता। तो साइंस की ताकत से ऊपर चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो एक सेकंड में सूरज चांद से भी ऊपर चले जाते हो। क्या? तो वो साइंस की ताकत से जाते हैं। क्या मतलब हुआ? बिंदु को याद करते हैं। बिंदु की याद की ताकत से सिर्फ चंद्रमा तक पहुंचने का पुरुषार्थ करते हैं। मिलता वहां भी कुछ भी नहीं। चंद्रमा पर जो गया 69 में, उसको क्या मिला? कुछ मिला वहां? क्या है? कुछ नहीं। तो मिट्टी 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 माने दे अभिमान की मिट्टी, वो मिल गई, ले आ बगल में दबा ला। उसे नुकसान होगा फायदा होगा? और नुकसान। तो तुम तो एक सेकंड में सूरज चांद से भी ऊपर चले जाते हो। तो तुम्हारी साइंस नहीं है, सिर्फ बिंदु की याद नहीं है, तुम्हारी है साइलेंस, सच्ची शांति जो सत्युग में होती है। साकारी दुनिया में रहते हुए भी, और एक सेकंड में चले जाते हो सूरज और चांद से भी पार। चांद से पार नहीं, सिर्फ सूरज से भी पार। सूरज से भी पार मानो यानी सूर्य से भी ऊपर। सूर्य से भी ऊपर बच्चे कैसे जाएंगे? जो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, बाप उनको सर के ऊपर चढ़ा लेते हैं। तो कहाँ पहुंच गए? ज्ञान सूर्य से भी पार पहुंच गए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, उनसे भी ऊपर तो कुछ है नहीं। सूरज, चांद, ये सूक्ष्म वतन, मूल वतन बहुत दूर है, कोई को भी पता नहीं पड़ सकता। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सूरज और चांद बहुत दूर हैं। यह है सभी डिटेल की बातें।
बहुत विस्तार में जाने की बातें हैं ये ज्ञान की, कि सूरज भी बहुत दूर है, चांद भी बहुत दूर है, सूक्ष्म वतन भी बहुत दूर है। बहुत दूर का मतलब क्या हुआ? इनकी पहुंच तक, यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़े। ये ऊंची से ऊंची स्टेजेस बताई। सूर्यवंशी राजा रानी बनने की तकदीर में न है तो नहीं समझ सकते कि सूरज चांद सितारों तक पहुंचने का बेहद में अर्थ क्या है। इन तक पहुंचने का मतलब क्या हुआ? हाँ, समझ, बुद्धि में समझ आना, उनकी पहचान आना पूरी। कहते ना, तुम्हारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंचेगी जहां तक गुरु जी की पहुंची हुई है। तुम वहां नहीं पहुंच सकते। तो कोई पांव से पहुंचने की बात थोड़ी ही है कि ऐसे थोड़े ही कंधे पे जाके चढ़ बैठो जाके तो पहुंच गए। नहीं, जहां तक जो बुद्धि की पहुंच गुरु जी की है वहां तक पहुंच बच्चों की भी हो जाए तो कहा जाए कि पहुंच गए। यानी मन मना भव, मन मना भव माने जो मन बुद्धि की स्टेज बाप की है वो बच्चों की स्टेज हो जाए। बुद्धि में तो सारा दिन वही झरमुई झगमुई, ये ऐसा किया, वो वैसा किया, वो वैसा किया, ये चलता रहे तो बाप तक पहुंच कहाँ हुई? बाप की बुद्धि में ये चलेगा, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। अरे वो तो कर्मों की गति समझाने वाला है, उसकी बुद्धि में ये बातें कैसे चल सकती? जिसने जो किया अपने लिए किया, उसका वर्णन क्या करना? तो कोई को पता नहीं पड़ सकता। किसका? सूरज, चांद और मूल वतन, सूक्ष्म वतन का। जब तक बाप आकर के न समझाए। तो ये सभी डिटेल की बातें हैं। सूर्यवंशी राजा रानी बनने की तकदीर में नहीं है तो इन बातों को नहीं समझ सकते और न किसको समझा सकते। कोई ऐसे कह न सके मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान मेरे में है। लिखा हुआ है ना, जनक की कथा, राजा ने कैद में डाल दिया सभी को। किनको? साधु संत सन्यासियों को, क्योंकि वो जानते थे नहीं। और परिचय दे, कथा सुनाएंगी परमात्मा की। जब उसको जानते ही नहीं हो तो क्यों कहते हो परमात्मा सर्वव्यापी? तो सबको कैद में डाल दिया। ये रावण है जिसने सभी को जेल में डाला हुआ है। बाप आकर के फिर छुड़ा देते हैं। बाबा द्वारा तुम निमित्त बनते हो रावण के चंबे से छुड़ाने के लिए, जीवन मुक्त बनाने के लिए। किसके द्वारा निमित्त बनती हो? बाबा द्वारा। बाप तो बिंदु भी कहा जाता है, लेकिन तुम निमित्त बनती हो किसके द्वारा? बाबा द्वारा, ग्रैंडफादर द्वारा। रावण के चंबे से छुड़ाने लिए, जीवन मुक्त बनाने लिए। तुम्हारा नाम बाला है। क्या नाम है तुम्हारा? है? शिव शक्ति सेना। कौन सी सेना? शिव की शक्ति। कोई रावण की शक्ति नहीं, वो तो मंदोदरी होती है। किसकी शक्ति सेना? शिव शक्ति सेना। शिव शक्ति कहेंगे ही उसको जो रावण के राज्य में न हो। मंदोदरी किसके राज्य में होती है? रावण की शक्ति होती है रावण के राज्य में, रावण के कंट्रोल में। और शिव की शक्ति शिव के कंट्रोल में होगी और किसी के कंट्रोल में रह नहीं सकती। चित्र दिखाया है प्रदर्शनी अंक में, हिंसा का हिंसक युद्ध का। ब्रह्मा बाबा खड़े हुए शिव बाबा की याद में, या शिव बाबा उनमें प्रवेश है, उस रथ में तन में आया हुआ है।
और सब शक्तियां माला के रूप में खड़ी हुई है। और किससे जब युद्ध हो रहा है? विकारों से। उनको रूप क्या दिखाया गया? विकारों का जो रूप है उनमें कोई स्त्री दिखाई गई है? तो सब पुरुष हैं, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। तो उनके कंट्रोल में हो शक्तियां हो नहीं सकती। तो रावण शक्ति नहीं, किसकी शक्ति? शिव शक्ति। शिव शक्तियों के बगैर कुछ कर नहीं सकता, और शक्तियां शिव के बगैर कुछ कर नहीं सकती। अंतर यह है कि शिव है एक और शक्तियां हैं अनेक। तो तुम निमित्त बनती हो रावण के चंबे से छुड़ाने के लिए। तुम्हारा नाम ही बाला है शिव शक्ति सेना। तुम्हारा मान इस ड्रामा में पिछाड़ी को बहुत ऊंचा है। क्यों? पहले क्यों नहीं ऊंचा है? तुम्हारा मान इस ड्रामा में पिछाड़ी को बहुत ऊंचा क्यों है? शुरुआत में और मध्य में क्यों नहीं? नहीं, कुछ न कुछ रावण के चंबे में रहती है। पूरी शक्ति की रावण के चंबे में इससे का मतलब जन्मति तो ऐसा नहीं है। रावण के चंबे में है, एक के कंट्रोल में नहीं है। तो पिछाड़ी में जाकर के जब पूरी बात समझ जाए, पूरी बात बुद्धि में आ जाए, तो निमित्त बनती हो रावण के चंबे से छुड़ाने के लिए। तुम्हारा नाम बाला है शिव शक्ति सेना। तुम्हारा मान्य ड्रामा में पिछाड़ी को बहुत होना है, बहुत ऊंचा है। जब से बाप आए हैं तो माताओं का मर्तबा कौरवों ने भी ऊंचा किया है। उस दुनिया में भी, जो बाहर की दुनिया है, जब से बाप आए हैं तो कौरव गवर्नमेंट ने भी माताओं का मर्तबा ऊंचा किया है। तो यहाँ जो ब्राह्मणों की दुनिया की गवर्नमेंट है, उसमें भी क्या होगा? जो शिव की शक्तियां हैं, अभी तो उनका नाम बाला नहीं है। शिव की शक्तियों का मतलब क्या? कि अभी शिव की शक्तियां हो है नहीं। ये ढेर की ढेर माउंट आबू में इकट्ठी खड़ी हो जाती है सफेद साड़ी पहन करके, ये शिव शक्तियां नहीं है। अगर ये सारी शिव शक्तियां होती तो 83 में बाबा ने ये क्यों कहा कि 83 में 13 होना चाहिए ना? इसका मतलब 83 तक कोई 13 हुआ ही नहीं क्या? नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तभी तो अव्यक्त बाप दादा ने ऐसा बोला। तो जरूर 83 से ये बाबा ने बोला है, तो 83 84 से ही 84 घंटे वाली देवी की निकलने की शुरुआत होनी चाहिए। तो बोला पंपिंग स्टेशन पास में है तुम्हारे? हाँ हाँ, बोलो। हाँ बोलो 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 बोलो। तो मना कहाँ कहा? ये तो किसी ने मना नहीं किया कि राम रावण बनता है। बाबा ने जो कुछ बोला तो सही बोला। तो फिर तुम अपनी बात बताओ। नहीं, जो राम के बने वही रावण बना। तुम राम किसको समझती हो? तुम्हारी आंखों में कौन समाया रहता है? कौन सा राम समाया हुआ है तुम्हारी आंखों में? जय श्री राम। नहीं, साकारी तो राम बनता है। साकारी राम? तो तुम ये समझते हो कि बिंदु साकार नहीं बनता है? बिंदु साकार शरीर में आकर के कर्म नहीं करता है। कर्णहार करावनहार नहीं बनता है। साकार शरीर में आकर के नहीं समझाता है। तुम किसको, तुम्हारी आंखें किसको देखती है? तुम्हारी बुद्धि कहाँ केंद्रित रहती है? तो कोई बात ही नहीं। जब वो साथ में होगा ऊपर वाला, फिर तो कोई अंतर आ ही नहीं सकता। और जब उसको अलग कर दिया जाए, सिर्फ देह के सुख के भोगने की तरफ बुद्धि रहेगी, तो फिर रावण ही होगा। इसलिए गुरु जी महाराज कभी आगे नहीं आएंगे। गुरु जी पीछे चेले को आगे कर देंगे, बेटा पिटा तुम बनो दे अभिमानी, तुम साबित हो।
सबसे बड़े से बड़ा गुरु कौन? ब्रह्मा। कहते ब्रह्मा सबसे बड़ा देहधारी धर्म गुरु। गुरु कौन है बाबा? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट कौन है? वो धर्म स्थापक है। वो धर्म स्थापक। तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने वाला कौन है? किसके द्वारा होती है ब्राह्मण धर्म की स्थापना? राम वाली आत्मा ने कहा ब्राह्मण धर्म की स्थापना कुछ विकारों में जा करके, विकारों में जा के मर गया, खत्म हो गया, फिर पूर्व जन्म में उसने ब्राह्मण धर्म की स्थापना की। कैसा 16,000 रानियां चाहिए, सारा ये कि उखाड़ के रख दिया सिंध हैदराबाद में। अपवित्रता से होती है क्या? विनाश। अपवित्रता से होती है स्थापना। तो प्रजापिता ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने वाला हुआ, फेल हो गया तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करेगा। तो फिर तो खुलेगा, लेकिन कौन से ब्रह्मा द्वारा है? जो कौन सी बड़ी अम्मा के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलेगा? जो बड़े बप्पा के नीचे होगा कि ऊपर? बड़े बप्पा के कंट्रोल में होगा वो बड़ी अम्मा की रड़िया दुखिया के द्वारा, राणा बेवा के द्वारा तो नहीं स्वर्ग का गेट खुलेगा। तो ठीक है, ब्रह्मा द्वारा ही मैं स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, लेकिन जिस ब्रह्मा के जिसको बड़ी अम्मा कहते हो, वो बड़ी अम्मा राणा बेवा होगी, विडो होगी या अहवाती होगी? अरे उसका कोई खत्म असम होगा कि नहीं होगा? तो बस जब उसके ऊपर होगा, रावण संप्रदाय वाले ये समझते हैं जय माता दी। अरे जय पिता दी कहाँ गया तुम्हारा? तो रावण संप्रदाय वाले पिता को कर देते एक तरफ, जय माता दी, चंद्रमा तक पहुँचना चाहते। हाँ तो शिव बाबा तो माताओं को आगे अब भी रख रहा है, कहाँ नहीं रख रहा है, लेकिन माताएं आगे तो तभी अभी तो बोल दिया है तुम्हारा मान इस ड्रामा में पिछाड़ी को बहुत होना है। बाबा तो रख रहा है, लेकिन मान क्यों नहीं है? जरूर कोई गड़बड़ी है। मान है क्यों नहीं? कारण क्या है? हाँ गौमुख तो कहते हैं, लेकिन बैलमुख क्यों रखा हुआ है मंदिर में? बाबा कहते तो हैं गौमुख हैं? गैया यहाँ एक भी नहीं, तो रुद्रमाला के मड़के होंगे तो गैया कहाँ से होगी फिर? हैं? तो गौ बने अब काम ध्यान सब अपनी कामनाएं उठा के ऊपर ताक में रख दे तो काम ध्यान गौ बन जाए, फिर और छोटी छोटी गौएं बन जाए सब। काम ध्यान सबसे बड़ी गौ है कि नहीं? काम ध्यान माने जिसकी अपनी सब कामनाएं खलास हो गई। मैं कहा करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। आप दूसरे की कामना हमारा काम देने को काम ना पूरी करने वाले को भी तो काम देने का कामनाएं तो जिसकी अपनी कामनाएं पूरी हो गई होंगी वही तो दूसरों की कामनाएं पूरी करेगा। अपनी तमन्नाएं रह गई हो, इच्छाएं रह गई हो, ये कर लूं वो कर लूं, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो दूसरों की तमन्नाएं कामनाएं कैसे पूरी होंगी? मुनि पूरी करती है जब शिव शक्ति बनती है तब, कि रावण शक्ति बनती है तब? शक्ति किसकी बनती है? नहीं रखना चाहिए। भावा तो सबको रख, रावण संप्रदाय 500 करोड़ को अपने साथ रखना चाहता है। तरीके से रहो, कायदे से रहो, ये थोड़े बेकायदे से रहो। मना कहाँ है? ये थोड़े ही कि बाप की घरवाली को ले जाके अपने घर में धल ले जाएगा। अरे रावण कोई आत्मा नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है क्या? व्यक्ति तो वो भी बाप का बच्चा है। फिर बाबा कहाँ रखने के लिए मना कर रहा है? बाबा तो सबके लिए बाएं फैलाए बैठा हुआ है, सब बच्चे आए मेरी गोद में, समझे? फिर लेकिन जीवन मुक्ति में सब तो जा नहीं सकते। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। हैं? अरे
कल बात चल रही थी शक्ति सेना का नाम पिछाड़ी में बहुत ऊंचा है। जब से बाप आए हैं तो माताओं का मर्तबा कौरवों ने भी ऊंचा किया। पहले विलायत में माताओं का बहुत मान था। वहाँ बच्ची पैदा होती थी तो खुशी मनाते थे, और भारत में पहले क्या था, बच्चा पैदा होता था तो खुशी मनाते थे, अभी भी मनाते हैं। अभी पश्चिम की सभ्यता यहाँ आ गई। बच्चा पैदा हुआ तो खुशी मनाते हैं भारत में। तो जरूर भारत में भगवान जब आया होगा तो जब बच्चे की प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ होगा तो खुशी मनाई गई होगी। बच्चा कौन है? बच्चा कौन है? कृष्ण बच्चा। संगम में भी कृष्ण बच्चा जब प्रत्यक्ष होता है तो खुशी मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी में तो ज्यादा खुशी मनाते हैं, या राम जयंती पर। बच्ची पैदा होती है तो खुशी मनाते। विलायत में यहाँ बच्ची पैदा हो तो उल्टा मुंह कर देते हैं। बच्ची पैदा होगी तो बाप का वारसदार तो बनेगी नहीं, तो दूसरे को देनी पड़ेगी। तो प्रजापिता को भी जो बच्चियां पैदा होती हैं वो कहाँ जाती हैं? तो प्रजापति को 9 कन्याएं थी, कहाँ गई? दूसरे ऋषियों को देनी पड़ी ना। तो यहाँ ऋषि कौन है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये सब क्या है? ये सब ऋषि मुनि आत्माएं हैं। इनके बीज रूप भी हैं तो आधार मूर्ति भी हैं। तो उल्टा मुंह कर देते हैं। बच्ची पैदा होती है, बर्थडे भी नहीं मनाते। कन्हैया है कन्याओं का बाप,